मेरी बात सुने, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि बैरून मुल्क नौकरी के मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदा जिसने 20 साल बैरून मुल्क गुजारे हों, उसने 20 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा 20 महीने अपने घर में बच्चों के साथ वक्त गुजारा होगा, क्योंकि हर पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर है वो साल में 1 महीना ही घर आता है। अब मान लें कि उस बंदे ने 20 सालों में बहुत पैसा कमाया, घर बनाया, उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए, लेकिन इस सारे प्रोसेस में वो बंदा कहाँ खड़ा है जिसने अपनी सारी जवानी बाहर गुजारी, बीवी बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारा, अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाया, माँ बाप की खिदमत नहीं कर सका, दोस्तों के साथ उठ बैठ नहीं पाया, माँ बाप की खिदमत तो दूर, उनके जनाजे में शिरकत करने को बाइसे फ़ख्र समझता है। दोस्तों, इतने साल बैरून मुल्क गुजारने के बाद घर आकर उसे पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि 2 टाइम की रोटी और दवाई की ज़रूरत होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ अब्दुल मतीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विलेज बिज़नेस पॉइंट। दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगी बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसी मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा जी, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं फार्मिंग पर बात करने की बजाय मोटिवेशनल गुफ्तगू क्यों कर रहा हूं। तो आप यूं समझ लें कि जैसे नमाज पढ़ने से पहले आप नियत करते हैं और नियत करने के बाद पूरी तवज्जो से नमाज पढ़ते हैं, इधर उधर भटके बगैर। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले नियत कर लें कि आपको फार्मिंग करनी है या नहीं, और नियत करने के बाद आप बग़ैर इधर उधर भटके शुरू करें और जान लगाकर मेहनत करें और कामयाब हो जाएं। और दोस्तों, यकीन करें, जब आपने एक बार नियत कर ली कि कौन सी फार्मिंग करनी है या कौन सा बिज़नेस करना है, तो आप इसको सीख भी लेंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। दोस्तों, पहला स्टेप नियत का है। मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि शायद मेरी वीडियो देखकर कोई इरादा कर ले और हिम्मत करके अपनी फार्मिंग या कोई भी बिज़नेस शुरू कर दें। आज इस पर बात करते हैं कि फार्मिंग बिज़नेस या कोई भी बिज़नेस बैरून मुल्क नौकरी करने से क्यों बेहतर है। दोस्तों, यहाँ मैं बताता चलूँ कि सबसे कीमती चीज़ जो होती है ज़िंदगी में वो टाइम होता है, और परदेश में रहने वाला अपनी ज़िंदगी देकर पैसा कमाता है, और जब पैसा आता है तो ज़िंदगी नहीं रहती। आपके माँ बाप नहीं रहते, आपके बच्चों का बचपन नहीं रहता, आपकी बीवी बूढ़ी हो जाती है, आपके दोस्त यार जुदा हो जाते हैं, आप अपना इलाका, खुशी गमी सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। आपकी ज़िंदगी बस एक पैसा कमाने वाली एटीएम मशीन बनकर रह जाती है। आप महीने के महीने उससे पैसे निकालते हैं और घर भेज देते हैं। ये आपकी ज़िंदगी है। परदेसी बंदा जब इतने सालों बाद घर आता है तो उसे सब की शक्लें तब्दील नज़र आती हैं। साल 2 साल के बाद 1 महीना छुट्टी आता है, इतना मजबूर है कि अपनी मर्ज़ी से आ जा भी नहीं सकता। अच्छा दोस्तों, जब परदेसी घर आता है तो घर वाले भी मेहमान की तरह ट्रीट करते हैं। उसकी हर गलत दुरुस्त बात मानते हैं कि सिर्फ महीने के लिए आया है, जो कहता है सुन लो और पैसे भी तो देता है। अच्छा, जब परदेसी 20-30 साल गुजारने के बाद घर आता है तो उनके बच्चे भी उनकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि बच्चों को अपने बाप की आदत नहीं होती। कुछ दिन बाद बच्चे कहना शुरू हो जाते हैं कि अब्बा बाहर ही ठीक था, हर बात पर रोकता टोकता है, बीवी इज्जत नहीं करती क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं और पैसा भी नहीं कमाते। ये सारी चीज़ें आपको इतनी जल्दी हजम नहीं होंगी, क्योंकि जब आप प्रदेश से आते थे आपको मिनिस्टर जैसा प्रोटोकॉल दिया जाता था, जो अब वापस आने पर नहीं मिलेगा। अच्छा जी, आप कुछ दिन तो उनसे लड़ेंगे कि मैंने आप सब के लिए अपनी सारी ज़िंदगी बाहर गुजार दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन सब ने यही कहना है कि आपने कुछ नहीं किया। दोस्तों, ये कहानी है एक परदेसी बंदे की। जो प्रदेश में रहते हैं वो इन बातों से एग्री करेंगे। दोस्तों, अब आप मुझे बताएं कि अच्छा फ़ैसला क्या है। एक तरफ सिर्फ पैसा है और दूसरी तरफ ज़िंदगी है और पैसा है, माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, दोस्त यार हैं, अपना मुल्क है, सब कुछ है। ये सारी बातें करने का मकसद
ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے پردیسی بھائی آج ہی نوکری چھوڑ دیں اور آج ہی ملک واپس چلے جائیں۔ میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج سے پلاننگ کریں اور باہر رہتے ہوئے اپنے ملک میں چھوٹے لیول سے کوئی بزنس شروع کر دیں، تاکہ کچھ عرصہ بعد اپنے ملک واپس آنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں، مطلب کہ اتنے وسائل ہو جائیں کہ آپ واپس آ سکیں، کیونکہ 20-30 سال بعد آ کر بھی آپ کو پاکستان میں کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا گزارا کرنے کے لیے۔ تو آج سے ہی کیوں نہ شروع کیا جائے۔ سب سے اہم چیز ہے کہ آپ کی ڈائریکشن سمت درست ہو جائے۔ دوستو، مثال کے طور پر لاہور کی طرف منہ کر کے چلنا شروع کریں اور آپ کی خواہش ہو کراچی جانے کی، تو آپ جتنی بھی جان مار لیں آپ کراچی نہیں پہنچ پائیں گے، کیونکہ آپ کی ڈائریکشن غلط ہے۔ دوستو، سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی ڈائریکشن درست کریں اور پھر جیسا سوچیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی نوازیں گے۔ بڑا سوچیں، بڑا خواب دیکھیں۔ جب دینے والے نے کوئی حد نہیں لگائی تو ہم خود کو کیوں پابند کریں؟ بزنس ہو، نوکری ہو یا ایجوکیشن، کامیابی آپ کو اس فیلڈ میں مل جائے گی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جس کی جستجو آپ کر رہے ہیں یا جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اہمیت، ویلیو کیا ہے۔ اگر آپ کی خواہش پڑھ لکھ کر سرکاری نوکری کرنا ہے کہ سکون ہوگا، زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا، تو بھائی آپ کا خواب بہت چھوٹا ہے۔ کام ایسا سلیکٹ کریں کہ اگر آپ منزل پر پہنچ جائیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خاندان، شہر اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ میرے خیال میں خواب کم از کم اتنا تو دیکھنا چاہیے، ادروائز روٹی مشکل یا آسان ہر کوئی کما لیتا ہے۔ دوستو، آخر میں اس بات پر ویڈیو کا اختتام کروں گا کہ آپ باہر رہتے ہوں، یہاں پاکستان میں کوئی بزنس جو آپ کو پسند ہو اور آسانی سے آپ باہر بیٹھے بھی اسے مینج کر سکیں، اس بزنس کو آپ لازمی شروع کر دیں، دیر نہ کریں۔ دوستو، اپنا بہت سا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔